गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। ध्यान से भाव समझना, अर्थ को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी पंक्ति से किसी भाव से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्थ ग्रहण के जिन प्रश्नों को मैं लिखता हूं और चर्चा करता हूं, उनके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। काल कवल होई है छनमाई, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कह प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तो पुनि कुछ कहु, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम छी धीर क्षोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तो ऊपर की पंक्तियों में परशुराम जी क्रोधित होते हुए कौशिक विश्वामित्र जी, बताया था कि कौशिक विश्वामित्र जी को कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म कौशिक गोत्र में हुआ था। परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक मंद बुद्धि है, कुटिल है, कालवश काल के वशीभूत है, निज कुल घालक और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु। भानुवंश, भानु मतलब सूर्य और वंश मतलब वंश। यह सूर्य वंश में राकेश कहते चंद्रमा को, चंद्रमा के कलंक के समान है। यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है, यानी यह अपने वंश का कलंक है। निपट निरंकुश, यह अत्यंत निरंकुश है। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का अंकुश न हो। अबुधु, अबुधु मतलब जिसमें बुद्धि नहीं है, मूर्ख है। और असंकु, जिसमें शंका नहीं है, ढीठ है। तो इतने अपशब्दों का प्रयोग किया उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए। परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक कुटिल है, मंद बुद्धि है, कुटिल है, काल का वशीभूत है और अपने कुल का नाश करने वाला है। यह अपने वंश का कलंक है। यह भानु वंश का, यह सूर्य वंश का कलंक है। निपट निरंकुश है, मूर्ख है, ढीठ है। काल कवल हुई है क्षण माही, यह क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा। काल कवलित मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। कहो पुकारी, मैं पुकार कर कह रहा हूं, खोरी मोहि नाही। खोरी मतलब मुझे, खोरी मतलब दोष, मोहि नाही मुझे मत देना। यह क्षण भर में ही काल कवलित होना है, होने वाला है। मैं पुकार कर कह रहा हूं, कोई मुझे दोष मत देना। तुम हट कहु जो चहु उबारा। अगर तुम उबारना, इसकी रक्षा करना चाहते हो तो हट कहु मतलब रोको इसे। कैसे? कह प्रताप बल रोष हमारा, मेरे प्रताप, बल और क्रोध का बखान करते हुए। तो विश्वामित्र जी से क्या कहा
कि अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध का बखान करते हुए इसे शांत रहने के लिए कहो। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। लखन कहौ मुनिशील तुम्हारा, तुम ही अक्षत खो बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील गुण स्वभाव को तुम ही अक्षत, आपके रहते हुए को बरने, बरने मतलब वर्णन करना, दूसरा भला कौन वर्णन कर सकता है। यह व्यंग बहुत सुंदर है। तो लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहा कि हे मुनि, आपके रहते हुए आपके बारे में और दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप ने अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह आपने अपनी करनी, अपनी प्रशंसा बार अनेक बाहाति बहुवर्णी, अनेक बार और अनेक प्रकार से की है। आपने तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा अनेक बार और अनेक प्रकार से की है। नहीं संतोष तो पुनिकच कहूं, अगर फिर भी संतोष नहीं है तो और अपनी प्रशंसा कर लीजिए। जन ऋषि रोक, ऋषि मतलब क्रोध को रोक करके, दुसह दुख सहु, दुसह दुख अपार दुख सहन मत कीजिए। अगर संतोष नहीं है तो और कुछ कह लीजिए। क्रोध को रोक कर दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, आप तो वीर व्रती हैं, धीर हैं, क्षोभ रहित हैं, लेकिन गारी देत न पावत शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करे। देखिए, मैंने अवधि के शब्दों का हिंदी रूप जो है वह आगे अगले पेज पर लिख दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें अवधि के असूर लिखा है, होता है शूर, बहादुर। समर मतलब युद्ध में, करनी, बहादुर की करनी क्या होती है, वीरता। तो योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाते हैं। करनी कर, करनी करते हैं मतलब वीरता दिखाते हैं। कही न जनावह याप, कही मतलब कह कर अपने आप को जनाते नहीं हैं, यानी अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाते हैं, वे स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान, विद्यमान मतलब प्रेजेंट, रण में पाए रिपु माना शत्रु को, शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर कायर कथा ही प्रताप, जो कायर होते हैं वह अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। तो यहां वीर योद्धा की विशेषता बता दी गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वीर योद्धा युद्ध भूमि में वीरता दिखाते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, वे कायर होते हैं जो शत्रु को सामने पाकर अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक कुटिल, मंदबुद्धि, काल का वशीभूत और अपने कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्य वंश में चंद्रमा का कलंक है, निपट निरंकुश है, मूर्ख है, ढीठ है। यह क्षण भर में काल कौलित होने वाला है। मैं पुकार कर सबको बता देता हूं, कोई मुझे दोष मत देना। हे विश्वामित्र जी, अगर आप इस बालक की रक्षा करना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध का बखान करके इसे शांत करा दीजिए। लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहा कि हे मुनि, आपके रहते आपके बल, प्रताप और क्रोध का आपसे अच्छा वर्णन भला और कौन कर सकता है। आपने तो अपने मुंह से अनेक बार और अनेक प्रकार से अपनी प्रशंसा की है, फिर भी संतोष न हो तो जो कुछ कहना है कह लीजिए। क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। आप वीरव्रती हैं, धीर हैं,
क्षोभ रहित हैं, लेकिन गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। योद्धा की विशेषता बताते हुए लक्ष्मण जी ने बताया कि योद्धा युद्धभूमि में वीरता दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। वे कायर होते हैं जो रणभूमि में शत्रु को सामने पाकर अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। ओके, आगे अर्थ ग्रहण के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पद्यांश के अवधि शब्दों का हिंदी अर्थ और उनकी वर्तनी देखा जा सकता है। अब हम पद्यांश के अर्थ ग्रहण के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौशिक का प्रयोग किसके लिए हुआ और क्यों? कौशिक का प्रयोग विश्वामित्र जी के लिए हुआ है, क्योंकि उनका जन्म कौशिक गोत्र में हुआ था। लक्ष्मण के व्यंग से क्रोधित परशुराम ने किससे क्या कहा? लक्ष्मण के व्यंग से क्रोधित परशुराम ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण को शांत कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि वे लक्ष्मण की रक्षा करना चाहते हैं तो उनके बल, प्रताप और क्रोध का बखान करते हुए लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहें। लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया में क्या कहा? लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने अपने बल, प्रताप और क्रोध का वर्णन अनेक बार किया है, फिर भी संतोष न हो तो और कर सकते हैं। क्रोध को रोक कर दुख सहना उचित नहीं है। उन्होंने परशुराम जी से यह भी कहा कि उन्हें गाली देना शोभा नहीं देता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। नंबर 1, वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाते हैं। नंबर 2, वे अपने बल, पराक्रम या वीरता की बखान नहीं करते हैं। नंबर 3, वे कायरों की तरह रणभूमि में शत्रु को सामने पाकर अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते हैं। वे कायरों की तरह रणभूमि में शत्रु को सामने पाकर अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते हैं। ओके, इनको लिख लेंगे आप।